क्या कहें क्या ना कहें, यही तो बताने आई हूँ मैं कि कब किस बात को कैसे कहना है, कब किस सेंटेंस में किस टेंस का इस्तेमाल करना है। ओहो, फिर से वही टेंस। घबराओ नहीं, टेंस की टेंशन गायब करने वाली सीरीज लेकर आई हूँ मैं आपके पास गुरुकुल लेगेसी में। तो चलो जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या ना कहें, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कह सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक इजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट लेकर आई हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई अश्योर यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको कोई बात नेगेटिवली फ्रेम करनी है तो उसको कहना आप सीख जाएंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, शालू अपने घर पर गाना नहीं गाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू नॉट। याद आया ना? तो चलो आज इसी फॉर्मूले को याद रखते हुए हम अपने हर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। शालू अपने घर पर गाना नहीं गाती है। शालू हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है और अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। शालू डज नॉट सिंग सॉन्ग एट हर होम। सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। अब चाहे इसे यूनिवर्सल फैक्ट मानो या हैबिट या रूटीन, ये तो सच्चाई है। संडे के दिन ना कोई स्कूल जाता है ना कोई ऑफिस, तो हम की इंग्लिश हुई वी। वी प्लूरल प्रोनाउन है, याद है ना आपको? नहीं के लिए हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वी प्लूरल है। और जाने की इंग्लिश क्या हुई? गो। तो गो को गो ही लिखेंगे कि गोज करेंगे, बताओ? वेरी गुड, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर होगा वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। अरविंद झूठ नहीं बोलता है। अरविंद सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट। झूठ बोलने को इंग्लिश में कहते हैं टेल अ लाई। तो यहाँ पर तो अरविंद झूठ नहीं बोल रहा, तो अरविंद डज नॉट टेल अ लाई। अरविंद झूठ नहीं बोलता है। जैसे जैसे आप नए नए टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी। वोकेबलरी मीन्स आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखते चले जाएंगे। ये लो जी, हमारा अगला सेंटेंस आ गया, मैं जंक फूड पसंद नहीं करता हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि हमें तो जंक फूड बहुत पसंद है, होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट को जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। इंग्लिश में हम कैसे इसे लिखेंगे? मैं की इंग्लिश आई। आई सिंगुलर है कि प्लूरल? यस, इट इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। तो आई डू नॉट। अब पसंद की इंग्लिश क्या होगी? वेरी गुड, लाइक। देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ पर एक खासियत ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करनी है, उसके साथ कोई बदलाव, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। बस सब्जेक्ट को देखते समझते हुए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी सारा सेंटेंस बहुत ईजी रहेगा। आई डू नॉट लाइक जंक फूड। वह दिल्ली में नहीं रहती है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी है कि ही? वेरी फनी, रहती है तो शी ही होगी। शी सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करेंगे डज नॉट का। शी डज नॉट, और रहने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिव। शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। तुम रोज शाम को घूमने नहीं जाते हो। तुम की इंग्लिश हुई यू। यू सिंगुलर नहीं, यू प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो हम यूज़ करेंगे डू नॉट का। जाने की इंग्लिश ऑब्वियसली गो होगी। यू डू नॉट गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। एक चीज़ और नोटिस करते चलिए, सेंटेंस में बहुत क्लियरली पता चलता है हैबिट की बात हो रही है या डेली रूटीन की कोई बात हो रही है। सिंपल स्टेटमेंट जैसे सेंटेंस जहाँ आए वहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फ्रेम करनी अब आ रही है। वह हमें नहीं जानता है। ही, जानने की इंग्लिश नो। एन ओ नो नहीं, के एन ओ डब्ल्यू, नो। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही डज नॉट नो अस। हम किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। हम की इंग्लिश हुई वी। वी प्लूरल है तो हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट। वी डू नॉट, और काम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। वी डू नॉट वर्क इन एनी फैक्ट्री। बहुत ईजी हो रहा है ना अपनी बात को इंग्लिश में कहना? ऐसे ही हर टेंस को मैं आपके लिए ईजी से भी ईजी बनाती चलूँगी। बस आप मेरे हर वीडियो को देखते रहिए, अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। अगला सेंटेंस है, मेरी बेटी मुझे परेशान नहीं करती है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डज नॉट का। वेरी गुड। अब परेशान करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ? सोचो। मैंने कहा था ना कि आपकी वोकेबलरी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी।
डेली रूटीन में हम दो वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डिस्टर्ब करना और बोदर करना। डिस्टर्ब एंड बोदर, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। माई डॉटर डज नॉट बोदर मी, मेरी बेटी मुझे परेशान नहीं करती। आज की हमारी वर्कशीट का ये लास्ट सेंटेंस है। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़, अगर आपको मेरा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाती रहूं। तो चलो हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। वे शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे प्लूरल सब्जेक्ट है, काम नहीं होता यहाँ पर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे कहेंगे इस बात को? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है ये भी समझ में आ चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखना, कहना और समझना है ये बताऊंगी। आज के इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।